एक बात तो आपको पता ही होगा कि जब इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है या फिर बहुत ज़्यादा खुश होता है तो कोई उसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा खुशी में लिया हुआ डिसीजन या फिर बहुत ज़्यादा दुख में है उस समय आपका लिया हुआ डिसीजन जो है कभी कभी सही नहीं होता है। ये बात तो हमने बहुत ही पता ही है और हमें फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक वैसा ही जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो या फिर बहुत ज़्यादा गम में हो तो भी आपको कोई फैसला नहीं करना चाहिए। और यह बात आज लागू होती है हमारी झनक के ऊपर। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी झनक की जो हालत है वो एक तरीके से एक ऐसी हालत है जिसमें झनक फैसला लेने के लिए है ही नहीं। झनक की जो है किसी किसी बात को स्वीकारने में या किसी से बात करने की हालत में तो है ही नहीं। और ऐसे मौके पे यदि झनक कोई फैसला कर लेती है, यदि वह किसी बात पे अड़क जाती है तो उस फैसले से पीछे करना, उस बात को समझाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। और ऐसा ही कुछ अनिरुद्ध बोस के साथ भी होने वाला है, क्योंकि फिलहाल अभी अनिरुद्ध बोस को यह बात पता है कि झनक ने क्या गवाया। झनक को भी पता है कि उसकी पूरी जिंदगी जा चुकी है, क्योंकि अब उसके पिता ही थे जो कि सबसे सब खुश थे और सब कुछ सारी खुशी थी। लेकिन अब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तो झनक तो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है। और इस अकेली दुनिया में अनिरुद्ध बोस है जो झनक को सहारा दे रहा है। ये अलग बात है कि आदित्य कपूर भी आने वाला है, मैंने आपको पहले ही बात बताई थी और ये 100% कंफर्म न्यूज है। लेकिन जब तक आदित्य कपूर नहीं आता तब तक झनक का कौन है? सिर्फ और सिर्फ आदित्य कपूर के अलावा अनिरुद्ध ही है। और ऐसे में यदि अनिरुद्ध झनक का साथ मान लेता है किसी भी हालत की वजह से, क्योंकि देखिए भाई अनिरुद्ध जो उस पे पूरी तरह से भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई ये तो जरूर ही जो धोखा देगा किसी को तो देगा। वो अर्शी को पूरी तरीके से जिंदगी से निकाल रहा नहीं, अर्शी को पूरी तरीके से स्वीकार कर रहा है या नहीं, झनक के साथ रिश्ते में जुड़ रहा है कि नहीं, झनक को दूर कर रहा है कि नहीं। तो भाई इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, इतनी सारी सिचुएशन के बीच में अनिरुद्ध सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा ढूंढता है। जब उसे लगता है उसे झनक की जरूरत है तो वो झनक के पास पहुंच जाता है, जब उसे लगता है कि अर्शी की जरूरत है तो वो अर्शी के पास पहुंच जाता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अनिरुद्ध को खुद की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो उसे जो लगता है वही करता है। लेकिन वो कभी भी एक फैसले पे नहीं टिका रहता है। यही वो वजह है अब हमारे अनिरुद्ध और झनक के बीच में यदि कल हो ना हो कुछ हो जाए, यदि अनिरुद्ध झनक को छोड़ देता है तो ये अनिरुद्ध ये झनक कहाँ जाएगी, ये सबसे बड़ी सवाल है। और जब झनक को ये लग रहा है कि उसका सब कुछ गया तो अब झनक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है इंसाफ। और इंसाफ है जो झनक को इंसाफ दिलाने के लिए आदित्य कपूर और अनिरुद्ध फिर एकजुट होने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक अपडेट के साथ मैं फिर से आ गई हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे कि भाई अब झनक को इंसाफ चाहिए। झनक ने बहुत ही बड़ा ऐलान जो कर दिया है कि जब तक मेरे पिता का अंतिम संस्कार होना था, यानी यूं कहें कि जब तक सृष्टि को जेल नहीं होगी तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी अपने पिता का। यह बात अब वो बोलने वाली है भाई। यह बात नहीं बल्कि इसके पहले भी तो हमारी झनक ने यह भी बोल दिया था कि किसी भी लिहाज से जो भाई पोस्टमार्टम नहीं होने दे रही थी। झनक आप लोगों को तो ये बात पता ही होगा, बहुत से कम लोगों ने एपिसोड देखा होगा, यदि जो भी देखा होगा तो पता तो होगा ही कि झनक पोस्टमार्टम भी नहीं होने दे रही थी। झनक तो ये भी बोल रही थी कि पोस्टमार्टम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब झनक पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुई है तो अब झनक का अंतिम संस्कार में रोड़ा डालेगी। अब मैं नहीं कहती कि एक बेटी अंतिम संस्कार वगैरह, भले ही अंतिम संस्कार अनिरुद्ध करेगा ये भी मान लेते हैं, या बेटियां भी कर सकती है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। संतान तो संतान होते हैं, बेटा हो या बेटी सभी तो बराबर ही है। अब ऐसे में यह जो वाकई ये लोग अप्लाई करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या बहुत ही बड़ी बात होगी भाई। अब झनक को इंसाफ चाहिए किसी भी कीमत पे। और अनिरुद्ध ने बड़ी बड़ी बातें जो की है, बृजभूषण जी की कसम खाई है। और यहाँ पे बृजभूषण जी पड़े हुए लाश बनकर ही सही तो बृजभूषण न मैं की शपथ लेकर यह बात बताता हूँ झनक, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, फिर चाहे वो कितने भी बड़े आदमी हो क्यों ना हो। अब भाई अनिरुद्ध तुमने ये बात बोला है ना तो इसे पूरा भी करना। लेकिन पिछली बार जब झनक की मौत हो गई थी ना तो तुम सबसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तुमने ये भी बोला था कि झनक को मैं इंसाफ दिलाऊंगा, झनक के लिए मैं लड़ूंगा। 2 दिन में ही तुम्हारा जो लड़ने का था वो खत्म हो गया, अब भूल भी गए और तुम आगे बढ़ गए, झनक का श्राद्ध भी करने लगे।
और यहाँ पे अर्शी झनक इतने कॉम्प्लिकेशंस में अपने बोस परिवार के अंदर दफन होकर तब दब कर मत रह जाना, यदि इस बार बोले हो तो करना। और भाई आप लोग ना अनिरुद्ध के जो डायलॉग है ना, जिसकी जो कहानी है डायलॉग है, उसे वहीं पे ना रिपीट कर दिया करो, एक बार फिर से जाकर देखा करो कि आपने पहले क्या बोला और अब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कड़ियां हैं जिन्हें आप आधा अधूरा छोड़ के आगे बढ़ गए। शादी हुई नहीं और उस कड़ी को आपने शादी बोल दिया, सुहागरात मना रहे हो, चलो ये सारी चीजें अपने आपको रिश्ता निभाना है, ये दिक्कत भाई। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो अनिरुद्ध ने जो पेपर साइन किया था वो झनक के साथ नहीं कर रह सकता, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई बातचीत ही नहीं हुई। अब झनक को अर्शी ने धक्का दिया था अस्पताल में, क्या क्या किया था, झनक को उसके ऊपर कंप्लेन करना चाहिए, दुनिया भर की बातें होनी चाहिए, तब भी झनक ने कुछ नहीं किया, वो भी आधी अधूरी कड़ी। इतना होने के बावजूद कोर्ट का जो मसला चल रहा था वो भी अभी बार बार जो केस सॉल्व हो रहा था, फिर उस केस को नए एंगल दे रहे हो, नई बातें कर रहे हैं, जबरदस्ती की नई कहानी ला रहे हैं। तो भाई ये सारी चीजें कुल मिलाकर न कहानी को खींचा जा रहा है। चल इतना ही नहीं, एम्बुलेंस नहीं आ रही है, पुलिस आ गया, पहले लाश पड़ा हुआ है, उसे उठाने कोई नहीं आ रहा है, उसकी मदद कोई नहीं कर रहा है। अनिरुद्ध वहां पे बात कर रहा है, उसे फोन आया कि ब्रिजभूषण जी को गोली लगी है, चल क्या रहा है, इतना तो मत रगड़ो, यानी इतना रगड़ने की जरूरत है ही नहीं। कहानी को थोड़ा सा कहानी को ऊपर लेकर आइए, थोड़ा सा ऐसे दिखाइए भाई कहानी में कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि कल हमने देखा था वही कहानी आके वहीं पे पड़ी हुई है, अस्पताल में लेकर आए तो अस्पताल में पड़े हुए हैं, बेंच पर वहीं पे बातें चल रही है। तो ये तो मत करिए भाई, कहानी को थोड़ा तो मूव ऑन कराइए और थोड़ा सा दिखाते रहिए। ऐसा लग रहा है कि कहानी 10 दिनों से एक ही जगह पे पड़ी हुई है, एकदम बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी हो गई है। और ये जो कल का एपिसोड है ना, मंगलवार का जो प्रोमो दिखाया गया वो भी नहीं घटने वाला मेरे दोस्तों, और आपको धोखे में नहीं रखूंगी, मेकर्स आपको धोखे में रखते हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। आपके साथ मेरा कोई लॉयल बॉन्ड है तो मैं आपको दिल की बातें बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो बात है ना, ये 100% सच है। हमारे अनिरुद्ध झनक ये बोलेंगे कि जब तक तुम मुझे इंसाफ नहीं दिलाते मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं देखूंगी। लेकिन लाख समझाने के बाद, बहुत बातें बोलने के बाद झनक ऑलरेडी लास्ट में मान जाएगी। एक बात तो है भाई, एक बेटी के दिल में तो यह बात रहेगी ना। अब ऐसे में फिर अर्शी जो है ना, सृष्टि नॉर्मल हो जाएंगे, ये केस दब जाएगा। अब देखिए भाई, एक और बात बताती हूँ आपको, एक और कड़ी भी छूट रही है। अब कोर्ट का मसला था, अब ये मर्डर वर्डर हुआ, इसके बाद वापस घर जाएंगे तो कोर्ट भी शायद ये लोग भूल ही जाएंगे। एक बहुत बड़ी बात है, कोर्ट का जो मसला हुआ जिसमें फैसला सुनाना था, उस फैसले में ये ब्रिजभूषण की मौत का जिक्र करे, हत्या है मौत नहीं, इस तरीके से जिक्र करो और इस केस को ना एक नया एंगल दे दो। कोर्ट में ले जाकर आ रहे हो तो सृष्टि के खिलाफ, और केस को अच्छा दिखाओ, हो सकता है कि थोड़ी टीआरपी बढ़ जाए, अच्छी मिल जाए। मुझे भी लगता है कि झनक के मेकर्स को टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए होती तो ये लोग अभी तक ना नंबर 1 2 पर कब का आ चुके होते। इनके पास बहुत सारे ऐसे मौके थे लेकिन ये करना ही नहीं चाहते। ऐसे क्या कमजोरी, क्या मजबूरी है, ये तो समझ में ही नहीं आता कि बजट इशू है। ये तो देखने के लिए बात है भाई, एक्टिंग करवा लिया उनसे, जब तक वो थे तब तक आदित्य कपूर नहीं आए, अब आदित्य कपूर को लेकर आ रहे हैं, उन्हीं के बजट को काट करके। ऐसा कुछ मत लग रहा है, इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई करिए। ऐसा कुछ है तो दर्शकों के सामने प्रोड्यूसर या डायरेक्टर साहब आए, मेकर्स आए, उन्हें अनाउंसमेंट कर दे। अब फिलहाल तो यही कहना चाहूंगी भाई, झनक के फैंस आप लोग थोड़ा निराश हो सकते हैं। आगे आने वाले 2-3 एपिसोड को देखकर मैं आपसे पहले ही बता दे रही हूँ, लेकिन जैसे भी अपडेट अच्छी आए बुरी आए, जैसे एपिसोड आए आपको अपडेट करती रहूंगी। और ये तो करना ही है, जैसे अनिरुद्ध जैसा नहीं कि हम आदित्य कपूर जैसा प्यार किया तो साथ निभाएंगे हर हालत में, सो अच्छा बने, एपिसोड अच्छा बने या ना बने दोस्तों। तो ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो से जुड़ी एक और वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो में कोई भी बात आपसे मेरी बात किसी से सहमत हो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। आप भी अपना सुझाव बताइएगा वीडियो को लेकर, कोई भी डाउट हो, शिकायत हो तो वो भी जरूर से बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट्स का इंतजार रहता है दोस्तों। यदि आप भी झनक से जुड़े अपडेट को पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल को और देखते रहिए झनक स्टार प्लस। और आपकी अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और ताजा तरीन, बेहतरीन, लेटेस्ट, धमाकेदार बड़े अपडेट को लेकर मैं जल्दी आऊंगी दोस्तों। और आप अपना देखते रहिए पसंदीदा शो और अपने कमेंट्स हमें जरूर से करके बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।